खूब पूरा आप बहुत खुशी बात है। थोड़ा सा इमोशनल होना कि एक दिन नीतीश कुमार जी को बिहार चलाने का मौका मिलेगा, इसी आशा और विश्वास के साथ उनका हम कार्यकर्ता बने। नीतीश जी आप ही के कुछ अच्छाई दिखा नेता को, उसी के आधार पर हमारी उम्मीदवारी तय हुई है। जैसे जी प्रतिपक्ष के नेता हैं, है न, वो अपनी बात बोलते हैं, हमारा नेता उस अपनी बात कहेंगे, है न, उसको चलाइए। हम लोग तो अभी बिहार विधान परिषद उपचुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार ललन प्रसाद हमारे साथ हैं। आपने आज नामांकन किया है, नीतीश कुमार ने आपके ऊपर भरोसा जताया है। भरोसा, नीतीश कुमार पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और देश के समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे जैसा जमीनी कार्यकर्ता पर विश्वास जताए हैं। नेता को चाहिए काम करने वाला व्यक्ति, और जैसा कि आप सुन नहीं रहे होंगे, पूरे बिहार में चर्चा हो रही है कि नीतीश जी ललन जी को उम्मीदवार बनाए, तो खड़ा तो उतरना पड़ेगा, जवाबदेही बड़ी है। अब मान लो जैसे हम लोग क्रिकेट देखते हैं ना, तो रणजी ट्रॉफी होता है, दिलीप ट्रॉफी होता है, कई तरह का होता, तो उसमें जो रन बनाने वाला है, रन चेंजर होता है, कभी कभी उसको टेस्ट मैच में जगह मिल जाता है, वनडे खेलने का, T20 खेलने का, तो जो अच्छा खेलता उसको आगे बढ़ता है। अगर फ्लॉप हो गया तो फ्लॉप उसका फैंस भी छोड़ देता है और टीम में सिलेक्शन भी कम हो जाता है। तो हम लोग छोटा पंचायती राज व्यवस्था का जन्म है हम लोग को। नीतीश बाबू का कार्यकर्ता थे और पंचायत में प्रतिनिधि जिला परिषद बनने का मौका मिला, है न। इसमें कुछ अच्छाई दिखा नेता को, उसी के आधार पर हमारी उम्मीदवारी तय हुई है। प्रखंड अध्यक्ष से लेकर आप अब विधान परिषद के अब सदस्य बनने वाले आप हैं। संघर्षों भरा जीवन रहा आपका, क्या आगे आपका क्या रणनीति है? हमारा आगे यही है कि जिस संघर्ष को मैंने झेला है, जहाँ मेरा जन्म हुआ, आज़ादी के बाद कोई यातायात का सुविधा नहीं था, पुल पुलिया का सुविधा नहीं था, विद्यालय का सुविधा नहीं था, है न। इस सब सारा काम अभाव में हम लोग जब देखे कि अब राजनीति के बगैर मेरा क्षेत्र आगे नहीं बढ़ेगा, तो कौन सा राजनीति पार्टी को ज्वाइन करना, कौन नेता को आदर्श मानना है। तो जो बगल वाला जिनका राज चल रहा था, उनके राज में हमारे साथ इंसाफ नहीं मिल रहा था, तो नीतीश बाबू का पार्टी बनी, पार्टी छोड़ के आए कहीं से, समता पार्टी, हम लोग इसको ज्वाइन किए, है न। कितने दिनों से आप जेडीयू में? जदयू में 94 का जो शुरुआत है, उसी समय से हम लोग हैं। नीतीश कुमार जी से आपकी दोस्ती बेहतर है? दोस्त लायक तो हम हैं नहीं, हम उनका शिष्य हैं। आप शिष्य हैं, लेकिन ये खबरें चल रही कि नीतीश कुमार से आपके पुराने रिश्ते हैं, पुराने आप दोस्त हैं। हाँ, पुराने रिश्ते हैं, इसलिए कि उस क्षेत्र में गैप था, कार्यकर्ता नहीं हुआ करता था। हम उनके सिद्धांत को अपनाए, वहाँ कार्यकर्ता के रूप में काम किए। यही दोस्ती कहिए और इसको नज़दीकी कहिए। जब नीतीश कुमार नेता थे तब आप उनके लिए पोस्टर साटा करते थे? एकदम साटे हैं, मंच बनाए हैं जी। और उस समय हम लोग को समता पार्टी के कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता होता है, उनके पास पैसा भी नहीं हुआ करता था। 10 आदमी जुटे, कुछ चंदा चिट्टा करके मंच बनाते थे, नेता का कार्यक्रम कराते थे, और यह परवाह नहीं था कि परिणाम क्या होगा। हमको पूर्ण विश्वास था कि एक दिन नीतीश कुमार जी को बिहार चलाने का मौका मिलेगा, इसी आशा और विश्वास के साथ उनका हम कार्यकर्ता बने। नीतीश जी आप ही के क्षेत्र से सांसद भी हुआ करते थे, टाल और क्षेत्र का कुछ अंश भाग है न, लेकिन हम लोग राजनीति में टाल को एक जगह मानते हैं। नीतीश कुमार के लिए आपने और क्या क्या काम किए हैं? नीतीश कुमार के लिए आपने और क्या क्या काम किया है? नीतीश कुमार जी के लिए मान लेते हैं कि टाल में जाते थे, कार्यक्रम हुआ, उनके विचार को जानने के लिए लोगों का जरूरत था कि नहीं, तो लोग को घर घर बुलाना है, एक जगह इकट्ठा करना है, यही सारा बात करते थे। राजनीति में तो यही ना होता है।
उनके सिद्धांत को आगे ले जाना था, उनको मानने वाले की संख्या को बढ़ाना था, बढ़ा। आज उसी का नतीजा है कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार को आप कितने दिनों से जान रहे हैं? नीतीश कुमार को तो हम लोग कहे न कि 7वां क्लास में पढ़ते थे, उसी समय से हम जानते हैं। मतलब उस दिन से आप नीतीश कुमार के विचार से वाकिफ हो गए और उनके साथ काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कहे न कि पाठशाला उस समय चल रहा था, तो जो पाठशाला अच्छा लगा उस पाठशाला को हम ज्वाइन किए। वर्तमान में भी आप जिला परिषद के सदस्य भी हैं, क्या आपको ये पहले से अनुमान था कि आपको नीतीश कुमार विधान परिषद भेज देंगे? लोग का देखिए, सबसे बड़ा चीज होता है जीवन में धैर्य, और उस धैर्य को हमने धारण किया। आई कभी नीतीश कुमार, हम जानते थे कि इनको आगे बढ़ना है, काम करना है, तो मेरे जैसा कार्यकर्ता अगर इनको टेंशन देंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेंगे। सोशल मीडिया पर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कई तस्वीरें हमने आपको देखी हैं, नीतीश कुमार के पुराने वाले तस्वीरें हैं आपके साथ। जी 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 है। अब उनका बड़प्पन है कि मेरे जैसा कार्यकर्ता को अपना साथी बनाए, नज़दीकी बनाए, है न। आखिर आप में कुछ होगा तभी ना, नीतीश कुमार जैसे नेता आपके साथ थे, आपके साथ कई तस्वीरें हैं उनका। कुछ तो यही है कि अभी भी देखते हैं विधान परिषद के एनडीए के उम्मीदवार हैं, मेरे कपड़ा में आयरन नहीं है, गला में सिकरी नहीं है, दाढ़ी बढ़ा हुआ है, बाल में कंघी नहीं है, यही हमारा पहचान है। मतलब आपके सादगी के कारण नीतीश कुमार आपके दोस्त बने? जी दोस्त बने। हमारा भी क्रियाकलाप देखे, उन्होंने कहा कि टाल का इलाका में वर्करों की कमी है न, तुम मेहनत करो। उनके आशा और विश्वास से आज तक हम लोग मेहनत करते आए हैं। विधानसभा का चुनाव भी है इसी साल, आपको उम्मीदवार बनाने से अगर आप एमएलसी बन गए तो नीतीश कुमार और जेडीयू एनडीयू को कितना फायदा होगा? हम लोग देखिए, कोई लोभ नहीं है, माननीय विधायक भी बैठे हुए, हमको कोई लोभ नहीं कि हमको कहाँ जगह मिलेगा, काम के हिसाब से जगह मिलता। अब ऐसा घर में भी काम करते हैं, किसी लेबर को ऐसा रख लेते हैं कि कोई 5 बार पानी पीता, कहता रहे इसको क्या रखना है न, ये तो 5 बार पानी पी के समय बर्बाद कर देता है। तो काम को पसंद करता है अगला आदमी, तभी किसी को रखता है काम पर। तो हम लोग काम विश्वास करेंगे, जितना मौका हमको दिया गया है उसमें हम चाहेंगे कि नीतीश बाबू के लिए ज़्यादा काम करें, और उनका जो समाजवादी विचारधारा है, सोचने का जो तकनीक है, उस तकनीक में बढ़ोतरी हो जाए तो देश स्तर पर उनका विचार स्थापित होगा। हम समझते हैं कि 2 दौर चला राजनीति का, एक दौर था आज़ादी का दौर, उस दौर में भी देखे होंगे कितनी कुर्बानियाँ लोगों ने दिया। पढ़े लिखे लोग राजनीति में आकर के देश से आज़ादी दिलाए, देश को आज़ाद किए। एक दौर फिर चला जिसमें कि पैसे वालों का बाहुबल है कि फलना को पैसा तो ही एमएलए बनेगा। आप यहाँ देखें, बैठे हुए हैं माननीय विधायक जी, है न, प्रोफेसर थे पेशा से, बुला के नीतीश बाबू इनको काम दिए, सुल्तानचंद से विधायक है। तो इनका ढेर सारा उदाहरण है ऐसा। एक सवाल है, जिस टाल क्षेत्र से आप आते हैं वहाँ पे वोटों का, आपके जाति का वोटों का ध्रुवीकरण हुआ क्या? आपके जब आप एमएलसी बन गए हैं तो वहाँ एकजुटता हो जाएगी, नीतीश कुमार के कोर वोटर हैं जो एक बार फिर नीतीश के साथ हो जाएंगे? जात के नाम पर नहीं, काम के नाम पर नीतीश बाबू के साथ। जो सामने वाले विरोधी हो तो जात के नाम पर, जैसे देखिए आपको बता देते हैं, हम तोड़ के देहाती भाषा में बता देते हैं, काम होगा, किसी जाति से रहिए आपको वोट मिलेगा। टाल में सिर्फ हमारा ही जात नहीं है, बहुत सारी जातियां हैं जो उनके काम से प्रभावित हैं, आप वोट दे रहे हैं। टाल में कोई ऐसा बूथ नहीं है नीतीश कुमार जी का कभी हार होती है, तो उनका काम से पहचान है। अब मान लेते ठीक है हम उस जात से आते हैं, तो इस हमारी पार्टी में सभी जातियों का उतने अधिकार है जितना हमारा है। उसमें राजपूत नहीं हैं, भूमिहार समाज के लोग नहीं हैं, कोयरी समाज नहीं है, महादलित नहीं है, सबको मिला के यूनाइटेड जनता दल है न। जो लोग आगे वाली भी पार्टी को, पीछे वाली भी पार्टी को लोग देख रहा, आप समझ सकते हैं, पत्रकार हैं, है न। तो इनका जो खास अंदाज है, इस अंदाज से काम करने का है। अब कितना आदमी कहता है ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मौका तो सबको मिलता है, तो करना आपका काम नहीं है। अब
विधायक जी हैं, देखिए तो विधायक जी कितना सिंपल रहते हैं। काम सुल्तानगंज विधानसभा में ऐतिहासिक काम हुआ, हनुमाना डैम पर पानी लिफ्ट करके हनुमाना डैम को जिंदा कर दिए, वहाँ एयरपोर्ट बन गया है न, गंगा किनारे मैरिन ड्राइव बन रहा है, सालों भर पानी का जमाव होगा। ये सब इनका क्रेडिट है। आए इनका नेता नीतीश कुमार है, गए लेके चल आए। हम लोग भी इनसे सीखेंगे है न कि अगला आदमी कैसे काम करके अपने आप को स्थापित करता है। नीतीश बाबू अपने आप काम करके स्थापित किए हैं, यही है करना और क्या। एक आखिरी सवाल रहेगा, तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं, कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा कर रहे हैं, कई वादे बिहार के लोगों के लिए किए हैं, महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, बुजुर्गों को 1500 रुपया कर देंगे, नीतीश कुमार की उम्र को लेकर भी कई बार उन्होंने चिंता जाहिर की है। अब देने लेने की बात आई है न, वो हमारे नेता के पॉलिसी में है और पार्टी के प्रवक्ता हैं। आज हम नॉमिनेशन दिए, उस पर बहुत बात नहीं करना, हमारा स्तर भी नहीं है उस तरह का बात करने का है न। प्रवक्ता लोग से ये सब सवाल कीजिए, पार्टी के नेता जवाब देंगे। हम लोग तो उनका अनुयायी है, उनके काम को, उनकी नीतियों को गांव तक पहुंचाना है न। जो अछूता हैं, जो समझ नहीं पाते हैं कि वोट का मतलब क्या है, काम का मतलब क्या है, कौन आपको ज़िंदगी में बेहतरी लाया है, हम इस चीज़ को समझाएंगे। रह गई बात विधान परिषद के सदस्य होने के नाते, जब मैं हो जाऊंगा तो वहाँ के स्थानीय बातों को है न, आ तो पत्र के माध्यम से, आ तो हाउस के माध्यम से बिहार के लोगों को बताने का काम करेंगे कि हमारे साथियों के साथ आज तक क्या हुआ है न। ये सब बताना है हमको। अब पार्टी लाइन तो अलग होता, पार्टी लाइन तय करते हैं माननीय नेता है न, उनका जो रास्ता है वो उसी का हम समर्थन करते हैं। जो रास्ता तय करेंगे उस रास्ते पर हम लोग को चलना है। तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं है न, वो अपनी बात बोलते हैं, हमारा नेता उस अपनी बात कहेंगे है न, उसको चलाइए। हम लोग तो अभी हाउस में कदम भी नहीं रखा है, बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। तो चलिए, जेडीयू के एमएलसी उम्मीदवार ललन प्रसाद महतो हमारे साथ थे, सभी सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।